शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में। शुरू करते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 19। बिहार का संपन्न और हरा भरा जिला साहिबगंज अपनी भौगोलिकता के कारण और भी रमणीक है। इसके दक्षिण में विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक राजमहल की विस्तृत श्रेणियां हैं, तो दूसरे छोर पर गंगा इस शहर को पवित्र करती हुई आगे बढ़ती है। राजमहल की इन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में कब्रिस्तान है, तो गंगा के पवित्र कूल पर शमशान भूमि। हमारे बनाए हुए धर्म तो हमारी सांसों के साथ रह जाते हैं, पर मानव शरीर की अंतिम आश्रय स्थली एकाकार हो जाती है। चाहे कब्रिस्तान हो या शमशान, इन दोनों को एक साथ पाकर हरेंद्र का ज्ञान पिपासु मन झंकृत हो उठा। रात शमशान में कटती तो कभी कब्रिस्तान में। साहिबगंज कॉलेज में इनका दाखिला हो चुका था। अब ये आर्ट्स के विद्यार्थी थे। विज्ञान से इनका मन उब चुका था। इन्होंने इतिहास और दर्शन का साथ लिया, जो आगे चलकर इनकी रुचि का विषय बन गया। वैसे देखा जाए तो इतिहास खुद इनकी प्रतीक्षा में था। गोया इतिहास बनाना भी तो था, विश्व को एक नया दर्शन भी तो देना था। यही रामेश्वर मंडल से इनकी मित्रता हुई, जो कॉलेज में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता थे। धीरे धीरे क्लास टीचर से शमशान साधना के सह यात्री और तंत्र मंत्र के सह मार्गी होते गए प्रोफेसर मंडल। अंधेरा अभी आया नहीं था। वे दोनों सड़क का रास्ता छोड़ पगडंडियों के सहारे शहर के बाहर आ चुके थे। दोनों बातें करते करते गंगा के किनारे शमशान की ओर बढ़ रहे थे। गंगा की शांत पवित्र धारा की ओर इशारा करते हुए हरेंद्र ने कहा, सर, इंसान की जिंदगी भी तो धारा की तरह ही है, जो उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त करती हुई सदैव अविरल बहते हुए एक दिन विराट समुद्र में मिल जाती है। गंगा की शाश्वत पवित्रता के कारण ही सृष्टिकर्ता शिव ने इसे अपनी जटाओं में रखा है। गंगा की शाश्वत पवित्रता के कारण ही सृष्टिकर्ता शिव ने इसे अपनी जटाओं में रखा है। तेज कदमों से दोनों नदी के साथ आगे बढ़ रहे थे। सहसा एक सांप विपरीत दिशा से तीर की तरह सामने आता दिखाई पड़ा, जिसे देखकर प्रोफेसर मंडल ने कहा, लगता है यह हमारी तरफ ही आ रहा है। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हरिंदर बोल पड़े, घबराइए नहीं, मैं अभी इसका रास्ता बदलता हूँ। इनका आत्मविश्वास देखकर वे मन ही मन आश्वस्त हुए। इन्होंने चुटकी बजाई और देखते ही देखते सांप नदी की धारा के विपरीत दिशा की ओर मुड़ गया, मानो हरेंद्र एक सपेरा हो, जिनके संकेत मात्र से उसने अपना मार्ग बदल लिया। दोनों हंसने लगे। शमशान का रास्ता तय किया जा चुका था, बस लक्ष्य साधना शेष था। तांत्रिक कार्यकलाप शुरू करने के दौरान बातचीत का संदर्भ उनके साहिबगंज के शुरुआती दिनों की ओर चला गया। स्वभावगत विशेषताओं के साथ नेतृत्व की अपूर्व क्षमता के कारण छात्रों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो गए। महाविद्यालय की व्यवस्थागत त्रुटियों के विरुद्ध कक्षाओं का बहिष्कार, प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी प्राय इनके नेतृत्व में चला करती थी। इसी बीच कॉलेज परिसर में एक दिन क्लास का बहिष्कार करते हुए छात्रों ने प्रांगण में शोर शराबा फैला रखा था। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए प्राचार्य शिवबालक राय ने प्रोफेसर मंडल को वहां भेजा। इस घटना को याद कर अचानक मंडल सर ने पूछा, यहाँ आने से पूर्व आपने कौन कौन सी सिद्धियां सीखी है? हरेंद्र नंद ने हंसते हुए बात टाल दी और पूछा, आपने हड़ताल के दिन भी मुझसे यही सवाल किया था और आज भी। क्या जानना चाहते हैं आप? रामेश्वर मंडल ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने जब मुझे हड़ताल तोड़वाने के लिए भेजा, तब मैंने सोचा कि अपनी मानसिक शक्ति से आपको रोक दूं, लेकिन असफल रहा। तभी मुझे आभास हो गया था कि ये जो दिख रहा है वह है नहीं, और देखिए, मैं जो देखना चाह रहा था वह अब मेरे सामने है। इतना अवश्य समझ गया कि आप विशिष्ट शक्तियां धारित करते हैं। मैं बस समय का इंतजार कर रहा था ताकि मित्रता प्रस्ताव रख सकूं। अब देखिए हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए हैं।
पटाखों की गूंज से पूरा वातावरण झंकृत हो उठा। आसमान साफ नहीं हुआ था, लेकिन भोर का सूरज सामने था। दोनों घर लौट आए। साहिबगंज की सीमा बंगाल से मिलती है, इसीलिए बंगला भाषा और संस्कृति की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर हो जाती है। बंगाल में काली पूजा की अखंड परंपरा रही है। साहिबगंज भी इससे अछूता नहीं है। सर्दियों का आगमन हो चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी। आज साल का महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। दीपों की अवली के साथ खुशियों की माला लिए यह त्योहार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। पौराणिक गाथाओं से भरा है इतिहास, लेकिन अंधकार को दूर कर प्रकाशमान करने की इसकी महत्ता सभी वर्गों में आज भी व्याप्त है। दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें नई चीजों की खरीदारी, घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई शामिल है। अपने गुरु सहित साहब दीदी, आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल पढ़ेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।